जो भी भारतीय ईरान में है उनसे कहा गया है फौरन ईरान छोड़ दें। ईरान में फंसे भारतीयों के लिए भारत ने एडवाइजरी जारी की है, कहा है जितना जल्दी हो सके ईरान से बाहर निकल जाएं, बिना इजाजत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास जाने की कोशिश ना करें, भारतीय दूतावास से संपर्क और तालमेल कर आगे बढ़ें। युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद यह एडवाइजरी जारी की। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। सीजफायर ऐलान से पहले भारतीयों से अपील की थी, कहा था ईरान में 48 घंटों तक जो भारतीय जहां है वहीं रहे, ईरान के मिलिट्री सेंटर और पावर प्लांट से दूर रहें, बहुमंजिला इमारतों में हो तो ऊपर के फ्लोर से दूरी बनाएं और अब तुरंत ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई है। क्या भारत को लगता है कि हालात कहीं फिर न बिगड़ जाएं, इसलिए उससे पहले जो भारतीय फंसे हैं वो सुरक्षित वापस आ जाएं। जब युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त 9000 भारतीय ईरान में थे। इनमें से ज्यादातर छात्र वहां काम करने या पढ़ने के लिए गए थे। अब तक करीब 1800 लोगों को वापस भारत लाया जा चुका है और भारत बाकी लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है, सीजफायर की शर्तें तो आ गई, लेकिन क्या अमेरिका सीजफायर की शर्तों को मानेगा? उसमें एक शर्त यह भी है कि जितने सैनिक, जितने जवान अमेरिका के मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद हैं, यूएई में, कुवैत में, कतर में, जहां भी उनके बेसिस पर मौजूद हैं, उन सैन्य ठिकानों को अमेरिका को खाली करना होगा। अमेरिका को अपनी सेना वहां से हटानी होगी। देखिए जरा अमेरिका की सेना कहां कहां मौजूद है। देखिए कतर में अमेरिका के 10,000 जवान हैं, यहां से हटाएगा क्या अमेरिका? कुवैत में 13,500 जवानों की तैनाती है इस वक्त। बहरीन में 9,000 जवान डिप्लॉय किए गए। यूएई में भी 5,000 जवान अमेरिका के मौजूद हैं। जॉर्डन में 3,000 जवान है, शर्त में शामिल है, इन सबको यहां से हटाओ। इराक में भी 2500 अमेरिकी जवान मौजूद हैं। सऊदी अरब में 2300 अमेरिकन सोल्जर्स हैं। ये मिडिल ईस्ट के देश, ईरान के आसपास के देश, जहां सीरिया में देखिए 1000 अमेरिकी जवान हैं। तो यहां से अमेरिका क्या अपने जवान हटाएगा? हरगिज नहीं हटाएगा। तो शर्त का एक ये प्रस्ताव पहले ही खारिज हो जाता है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि हॉर्मूज पर टोल लगाएगा, यानी जितने तेल और गैस के जहाज गुजर रहे हैं उससे पैसा लेगा। ये हॉर्मूज से जुड़ा हुआ है, जहां से तेल और गैस के वेसल निकलते हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने हॉर्मूज को लेकर भी शर्तें रख दी। ईरान ने साफ किया है कि हॉर्मूज पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा और जब तक सीजफायर रहेगा तब तक हॉर्मूज रूट खुला रहेगा। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इंटरनेशनल वाटर रूट माना जाता था, यानी दुनिया भर के तेल और सामान वाले जहाज आ जा सकते थे, लेकिन ईरान अब इसे अपनी संप्रभुता का हिस्सा मान रहा है, यानी जिस जहाज को वो मंजूरी देगा वही यहां से गुजरेगा। ईरान अब हॉर्मूज से गुजरने वाले हर जहाज से पैसा वसूलेगा। दावा है ईरान जहाजों से $20 लाख तक वसूल सकता है। भारतीय करेंसी में यह करीब 16 से 17 करोड़ रुपए होंगे और बताया जा रहा है कि ईरानी सेना इसका पूरा जिम्मा संभालेगी। टोल से जो वसूली होगी इसका इस्तेमाल तबाही की भरपाई में होगा और अगर 2 हफ्ते बाद सीजफायर की अवधि आगे बढ़ती है तो ईरान हॉर्मूज टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून मानेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान और ईरान इसका प्लान तैयार कर रहे हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान और ओमान दोनों का क्षेत्राधिकार है और इसी वजह से दोनों देशों को शुल्क लेने की अनुमति दी गई है। अब सुनिए जरा कि क्या कुछ कह रहे हैं ईरानी स्कॉलर आसिफ रिजवी, भारतीय मुसलमान और धर्मगुरु। हॉर्मूज का ईरान के हाथ में रहेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है और इस पे कोई भी नेगोशिएशन, इस पे कोई भी बातचीत की बात नहीं है। 10 शर्तें जो ईरान ने रखी उसमें एक इंपॉर्टेंट शर्त ये भी है। टेक्निकल क्या हो सकता है कि एक साथ कितने जहाज निकल सकते हैं, क्या निकल सकते हैं वो मुझे नहीं पता, वो लोग जब जुजियात में जाएंगे क्या डिटेलिंग है वो नहीं पता, लेकिन असल बात ये है कि ईरान का कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे रहेगा इस जंग के बाद। और ये सबसे बड़ी हार है ट्रंप की, क्योंकि बार बार उन्होंने जो ट्वीट की शुरुआत की आज वो ये कि पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया, यानी खुद फिर झूठ बोल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के हिसाब से चलेगा, ये बिल्कुल क्लियर है ईरान का स्टैंड और पूरी दुनिया इसको देख रही है। यूरोपियन नेशन भी इसको समझ रहे हैं, ईरान के जो मित्र देश है वो भी समझ रहे हैं कि अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हमें कुछ भी लेके गुजरना है, तेल, गैस, कोई भी सामान, तो हमें ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। ईरान की शर्तों पे यहाँ पे मूवमेंट होगा। आज ये सीजफायर होना जो इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत के बचाव के लिए बहुत अच्छा कदम है। हम किसी भी तरह से जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग हमेशा ईरान के ऊपर मुसल्लत हुई है। ईरान जीता है जो ईरान ने शर्तें रखी थी, जिसको अमेरिका ने कबूल किया है, तो ईरान फतह और कामयाब हुआ है। ईरान को जो है वो कामयाबी मिली है कि जो शर्तें रखी है ना, मिसाल के तौर पर मैं और आपके बीच में मामला होता है, मैं अगर शर्तें रखता हूं तो अगर आप मान जाते हैं तो इसका मतलब जो है वो जीता मैं हूं। की सच की फतह हुई है, ये किसी मुल्क या किसी जात, किसी फिरके की नहीं है, ये तमाम आलम इस्लाम में इंसानियत की जीत हुई है, हक जीता है और जो सच झूठ था वो हार गया है। ईरान की फतह हुई है और सुपर पावर अमेरिका और इजराइल की शिकस्त हुई है। पूरी तरीके से जो 10 शराइत हैं सीज फायर की, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी 2 हफ्ते के लिए। जमाना देखेगा कि कल खैबर में 40वें दिन जब तक मौला अली आए और मौला अली ने आके फतह दिलाई। और अमेरिका के दरमियान जो सीज फायर का ऐलान हुआ है,
ये बहुत ही खुशाइंद है, बहुत ही वेलकम स्टेप है और इसका हम लोग दिल की गहराइयों से इसको वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं।